नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं समाज से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। सही जवाब है ऑप्शन बी समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला सवाल, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी उच्छेद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण या संक्षेप है। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, जैसे रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर। अगला सवाल, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी 6। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अगला सवाल, निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? आपके ऑप्शन से ए गृहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिदिन। यदि पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो तो वह अव्ययीभाव समास होगा। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी लिंग, वचन या कारक के अनुसार नहीं बदलते। प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, इसलिए यह अव्ययीभाव समास होता है। अगला सवाल, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल में नीला विशेषण और कमल विशेष्य है। अगला सवाल, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। बताइए आजन्म शब्द किस प्रकार का समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययीभाव। आजन्म शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आजन्म का विग्रह जन्म पर्यंत होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय जैसे आ, प्रति, यथा, भर या उपसर्ग जैसे अनु, नि, निर, वे होता है। यहाँ आ अव्यय है जो जन्म के साथ मिलकर आजन्म में बना है। अगला सवाल है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु,
सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों से मिलकर एक नया अर्थ बनता है, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे लंबोदर में लंबा उदर यानी लंबा पेट है, लेकिन इसका अर्थ गणेश जी से है, जो तीसरा पद है। अगला सवाल, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? आपके ऑप्शन से ए चक्रपाणि, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पलम, डी माता पिता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी नीलोत्पलम। कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है। नीलोत्पलम में नील, नीला, उत्पलम यानी कमल का विशेषण है। अगला सवाल, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह आते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन आदि। देवासुर का विग्रह देव और असुर होता है, इसलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला सवाल, गगनचुंबी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। बताइए गगनचुंबी में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी का विग्रह है गगन को चूमने वाला। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह जैसे का, के, की, में, पर, से का लोप हो जाता है। को विभक्ति के लोप के कारण यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला सवाल, तन मन धन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व। तन मन धन में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह है तन और मन और धन। तन मन धन को और से जोड़कर बनाया गया है, इसलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चक्रपाणि में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है यानी विष्णु। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे पद का बोध होता है। बहुव्रीहि समास का विग्रह करते समय जिसकी या जिसका जैसे शब्द आते हैं। अगला सवाल, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में
विभक्ति समान होती है तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। चतुर्भुज शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका अर्थ है चार भुजाओं वाला और यह विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। बताइए नवग्रह में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए द्विगु। नवग्रह शब्द में द्विगु समास है। नवग्रह का समास विग्रह है, नौ ग्रहों का समूह होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरे पद समूह या समाहार का बोध कराता है। अगला सवाल, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन, डी पुरुष सिंह। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पंचानन। पंचानन शब्द पांच मुख वाला का अर्थ है जो शिव को दर्शाता है। इस प्रकार यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है जहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा पद यानी शिव प्रधान है। अगला सवाल, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। मुख दर्शन का विग्रह करने पर मुख का दर्शन होता है। का कारक के रूप में आता है जो तत्पुरुष समास की पहचान है, इसलिए मुख दर्शन में तत्पुरुष समास होगा। अगला सवाल, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। बताइए दीनानाथ में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। दीनानाथ में दीन विशेषण है और नाथ विशेष्य है जो दीनों का नाथ का अर्थ देता है। अगला सवाल, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अन्वय, बी दीनदात, सी चतुरानन, डी त्रिभुवन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिभुवन। त्रिभुवन का अर्थ है तीनों लोकों का समूह। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे त्रिभुवन, त्रिफला, चौमासा, दसमुख। अगला सवाल, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी अव्ययीभाव, डी कर्मधारय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययीभाव। रातों रात में अव्ययीभाव समास होता है क्योंकि जहाँ पर शब्द की द्विरुक्ति होती है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। रातों का समास विग्रह है रात ही रात में
ऐसा होता है। अगला सवाल, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। विद्यार्थी शब्द का विग्रह विद्या को अर्थ ही होता है। यहाँ को कारक चिन्ह है जो तत्पुरुष समास की पहचान है। अगला सवाल है, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 6, सी 8, डी 4। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 6। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अगला सवाल है, नीला है जो कमल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय। नीला है जो कमल में नीला कमल की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार यह एक विशेषण विशेष्य संबंध है जो कर्मधारय समास की पहचान है। अगला सवाल, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? आपके ऑप्शन से ए रसभरी, बी धर्मयुक्त, सी ज्ञानयुक्त, डी पीताम्बर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पीताम्बर। करण तत्पुरुष समास में चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाता है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। रस भरी धर्मयुक्त ज्ञानयुक्त में करण तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, सपरिवार में कौन सा समास है? सपरिवार में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। सपरिवार में अव्ययी भाव समास है। सपरिवार में स अव्यय है जिसका अर्थ है साथ में या के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।